आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर शहनशाह तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, मालिक तरन्नुम, मुल्क हिंदुस्तान की बड़ी अजीम आवाज़, मद्दाह रसूल मुद्दे खैरुन्नाम, शायर इस्लाम साजिद रजा संभली साथ किबला मिंबर नूर की रहने पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। और मैंने बताया कि खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरशाद नूरी मुरादाबादी अल्हम्दुलिल्लाह क़याम गाह पर हैं। कुछ देर के बाद में वो भी मिंबर नूर की ज़ीनत बनेंगे। और खतीब अहले सुन्नत मौलाना अकरम रजा साहिब किबला वो भी मिंबर नूर की ज़ीनत बनेंगे। आप चंद हैं मगर कुछ दम होना चाहिए। जो ये हमारे पीछे जबान जो पीछे की कुर्सियां पकड़ ली हैं, उन्होंने मेहमानों के करीब होकर के बैठे हैं तो मोहब्बतें बढ़ती हैं। जितने भी पीछे के जबान बैठे हैं वो अगली कुर्सियों को पुर कर ले, है ना? बहुत अच्छा लगेगा। हम आपका दीदार करेंगे, आप हमारा दीदार करेंगे तो मोहब्बतें बढ़ती हैं इससे। देखिए बड़ी अदब की महफिल है, चंद हैं मगर वो भी कुछ लोगों ने सरों पर टोपियां रखी हैं, कुछ ने नहीं रखी। अदब के दायरे में आप इन महफिलों में आया करें न, क्योंकि बगदाद से गौसे आज़म भी तशरीफ लाते हैं और अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज भी तशरीफ लाते हैं। ये सुन्नियों का अक़ीदा है और सुन्नियों का ईमान कहता है कि हाँ बगदाद से गौसे आज़म तशरीफ लाते हैं और अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाते हैं। सुन्नियों का अक़ीदा है और सोने पे सुहागा इस बात का है कि मदीने से आका भी तशरीफ लाते हैं। तो अगर हमारे सरों पे टोपियां नहीं होंगी, मदीने से आका तशरीफ लाएंगे, अगर हमें मुलाहिज़ा फरमाएंगे तो ये बिल्कुल बेअदबी है। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल ये भी करते हैं कि सुन्नी कहते हैं कि अक़ीदा है कि मदीने से आका तशरीफ लाते हैं। हाँ, ईमान कहता है कि मदीने से आकर तशरीफ लाते हैं, बगदाद से गौसे आज़म भी तशरीफ लाते हैं। मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ। हिंदुस्तान में एक सूबा है जिसको राजस्थान कहा जाता है। राजस्थान में एक शहर है जिसको अजमेर कहा जाता है। अजमेर की धरती पर एक अल्लाह का मुक़द्दस वली आराम फरमा है, जिनको हम अपनी मोहब्बत भरी ज़बान में ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानते और पहचानते हैं। इनके एक चहीते खलीफा हैं जिनका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। इनका मज़ार दिल्ली में है। एक रोज ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चलो तुम आज नबी की नात सुनाओ। मैं इन महफिलों को अदब बता रहा हूँ कि चलो आज तुम नबी की नात सुनाओ। स्टेज लगा दिया गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मिंबर पर आए और ख्वाजा गरीब नवाज नीचे बैठे जैसे कि आप बैठे। अब यहाँ से पता ये चलता है कि नीचे बैठना कि ख्वाजा गरीब नवाज की भी सुन्नत है और मेरे आका की भी सुन्नत है। आप दो सुन्नतों को जिंदा कर रहे हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चलो आज तुम नबी की नात सुनाओ। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी स्टेज पर आए, नबी की नात पढ़ना शुरू किया। नबी की नात का पहला शेर पढ़ा तो ख्वाजा गरीब नवाज सुनते रहे। फिर दूसरा पढ़ा तो ख्वाजा गरीब नवाज अचानक खड़े हो गए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने नबी की नात पढ़ना पढ़ते रहे जैसे कलाम मुकम्मल हुआ। फिर पूछा कि ख्वाजा गरीब नवाज हमने आपके हुक्म के मुताबिक हमने नबी की नात पढ़ी थी, मगर आपने हमारा एक पहला शेर सुना, फिर दूसरा आपने नहीं सुना, आप अचानक खड़े हो गए। आप बताएं खड़े क्यों हुए? तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब तुम नबी की नात पढ़ रहे थे तो मैं सुन रहा था, जैसे तुमने पहला शेर पढ़ा मैंने वो भी सुना, दूसरा पढ़ा वो भी मैंने सुना, मगर मैं क्या देखता हूँ तुमने दूसरा शेर नबी के इश्क में पढ़ा था। मैंने क्या देखा कि मदीने से आका तशरीफ ले आए थे, उनके इस्तकबाल के लिए मैं खड़ा हो गया था। उनके इस्तकबाल के लिए मैं खड़ा हो गया था। हमारे पास वो आंखें नहीं है जो हुजूर का दीदार कर सकें। रब से दुआ मांगा करें कि रब हमें भी वो आंखें अता कर दे जो हम तेरे हबीब का दीदार कर लिया करें, है ना? तो ये बड़ी अदब की महफिल है और मैंने आपको प्रूफ भी दिया कि मदीने से आकर तशरीफ लाते हैं। अब प्रूफ आपको मिल गया है, आप बादब होकर के इस महफिलों में बैठे। और याद रखना, अगर सरजमीन नेहरोली में अगर हुजूर ने आना पसंद भी नहीं फरमाया, अगर वहीं से नजरे करम डालते तब भी बेड़ा पार,
तब भी बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए हुजूर यहाँ पर तशरीफ लाते हैं और गौसे आज़म तशरीफ लाते हैं, तो ये जो हमारी ज़बान है पहले इन कुर्सियों को आकर के पुर कर ले, है ना। जितने करीब होंगे हम आपको सुनाएंगे और मैं आपकी मुलाकात बहुत तेजी से मैं कराता हूँ शायर सलाम साजिद रजा संभली साहब किबला से, है ना। करीब होकर के बैठे हैं क्योंकि अगली कुर्सियों को पहले पुर किया करें, फिर ताकि बाद में आने वाले को परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं एक शेर पढ़ता हूँ तमाम तर उलमा की मौजूदगी में, और इस शेर पर मैं खुसूस तवज्जो चाहता हूँ कारी साजिद रजा। एक शेर पढ़ता हूँ कि वो पूछता है चेहरा हुजूर का क्या है, वो पूछता है चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीरे बद्दुहा क्या है। वो पूछता है चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीरे बद्दुहा क्या है। हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा कि जश्न महफिले मिलादे मुस्तफा क्या है, कि जश्न महफिले मिलादे मुस्तफा क्या है। हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा कि जश्न महफिले मिलादे मुस्तफा क्या है। और एक शेर पढ़ता हूं मैं, बहुत अच्छा शेर है, आपके दिल को छूगा इंशाअल्लाह। मैं पढ़ता हूं शेर कि उनको दौलत सलाम करती है, उनको ताकत सलाम, उनको दौलत सलाम करती है, उनको ताकत सलाम करती है। तुम तो नबी पर दरूद पढ़ते हो, तुमको जन्नत सलाम करती है। आप चंद हैं, हमसे फिर भी ज्यादा हैं, आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। कि उनको दौलत सलाम करती है, उनको ताकत सलाम करती है। तुम तो नबी पर दरूद पढ़ते हो, तुमको जन्नत सलाम करती है। अबानी है बिल्ला है टाटा है तो क्या हुआ, हिंद के राजा मेरे ख्वाजा को हर हुकूमत सलाम करती है। हिंद के राजा मेरे ख्वाजा को हर हुकूमत सलाम करती है। हिंद के राजा मेरे ख्वाजा को हर हुकूमत सलाम करती है। आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया। आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। और मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा, अपना रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया, अपना रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ उनके हिंदुस्तान की बड़ी अजीम आवाज मद्दाह रसूल मद्दाह खैरुल अनाम भाई मोहतरम साजिद रजा संभली साहब किबला के हमारे उस्ताद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बहुत जल्दी में मुलाकात कराता हूँ। मैं उससे पहले एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ गौसे आज़म, क्योंकि बड़ी 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है और गौसे आज़म हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ये हमारा ईमान है। मैं पढ़ता हूँ शेर। ऐसा मत सोचना कमजोर हूँ तन्हा हूँ मैं, ऐसा मत सोचना कमजोर हूँ तन्हा हूँ मैं। गौसे आज़म का करम साथ में लाया हूँ मैं। मुझसे टकराने से पहले ये सोच ले दुनिया, मुझसे टकराने से पहले ये सोच ले दुनिया, तू अगर शेर है तो गौस का कुत्ता हूँ मैं, तू अगर शेर है तो गौस का कुत्ता हूँ मैं। मुझसे टकराने से पहले ये सोच ले दुनिया, तू अगर शेर है तो गौस का कुत्ता हूँ मैं। और दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। मैं कादरी हूँ मेरा पीर गौसे आज़म है, मैं कादरी हूँ मेरा पीर गौसे आज़म है। जो 12 साल की डूबी कश्ती निकाल देता है। क्या इसमें भी शक है? इसमें भी शक है? आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह कि जो 12 साल की डूबी कश्ती निकाल देता है। हम ऐसे कादरी हैं जो गिरते हैं उनको संभाल लेते हैं, अली के लाडले दुनिया को पाल लेते हैं। मेरे गौस को रब ने वो मर्तबा है दिया जो कब्र से मुर्दे को जिंदा निकाल लेते हैं। मेरे गौस को रब ने वो मर्तबा है दिया जो कब्र से मुर्दे को जिंदा निकाल लेते हैं, जो कब्र से मुर्दे को जिंदा निकाल लेते हैं। तशरीफ ला रहे शाहकार तरन्नुम तूती चमनिस्तान रजा मद्दाह रसूल मद्दाह खैरुल अनाम साजिद रजा संभली साहब किबला। आप आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा अपने हाथों को उठाएं और 12वीं का झंडा बनाएं। आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करें, मोहब्बत से नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। हाथों को उठाने को कहा है मैंने आपसे ना। ये मौलाना जुबैर साहब किबला बड़े काबिल आदमी हैं। मैंने सुना है उलमा की ज़बानी के जो हाथ नबी के नाम पर उठ जाता है कभी उस हाथ पे फालिस का असर नहीं होता है, फालिस का असर नहीं होता है। और वो हाथ किसी का मोहताज भी नहीं रहता है ना। और
अल्लामा खादी लिखते हैं कि जो हाथ नबी के नाम पर उठ जाता है वो दिल की बीमारी से भी महफूज रखता है ना। तो आप अपने हाथों को उठाएं, चंद हैं मगर दम होना चाहिए, है ना। हमें तादाद से कोई मतलब नहीं, है ना। हम चंद हैं मगर दम होना चाहिए। आप अपने हाथों को उठाएं, जो अपने हाथों को महफूज रखना चाहते हैं सिर्फ वही उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, नहरोली का सुन्नी मुसलमान, नहरोली का सुन्नी मुसलमान, शायर इस्लाम साजिद रजा संभली साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे नबी के उम्मत वालों जरा आंखें खोलो, आपस में भाई भाई हो, मोहब्बत से बोलो। हर नात का नात मेहनत से पड़ता है, तुम पर ये जरूरी है कि सुभान अल्लाह।